जय हिंद दोस्तों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज 9 तारीख है। 9 तारीख करंट अफेयर की वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें कुल 15 क्वेश्चंस होंगे और 5 स्टैटिक जीके होंगे। जो है लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे, जिसका जवाब आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है ना? बढ़ते हैं हम आगे। आज का सुविचार है, सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में ही। सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है। खुद पर यकीन रखो, दुनिया भी तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। ठीक है ना? सही बात है दोस्तों। सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है, और दृढ़ संकल्प में है। खुद पर यकीन रखो, दुनिया भी तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। ये सही बात है दोस्तों। आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कोलकाता स्थित भारतीय सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो ऑप्शन दिया गया है, अजय दुर्ग, विजय दुर्ग, निर्भय दुर्ग, समर्थ दुर्ग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विजय दुर्ग। क्या हो जाएगा? विजय दुर्ग। इसका जो है नाम चेंज कर दिया गया है। नाम क्या हो गया है? विजय दुर्ग हो गया है। आगे चलते हैं। बजट 2025-26 में स्वास्थ्य पर कितना प्रतिशत हिस्सा आवंटित किया गया है? आपको बता दें, अभी हाल ही में 1 फरवरी को जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जो है केंद्रीय बजट पेश हुआ है, और बजट में कौन कौन से क्षेत्र में कितना कितना पैसा खर्च किया गया है वही दिखाया जा रहा है, और प्रतिदिन करंट अफेयर क्वेश्चन में बन रहे हैं। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है, देखिए, बजट 2025-26 में स्वास्थ्य पर कितना प्रतिशत हिस्सा आवंटित किया गया है? 1.05%, 1.97%, 2.00%, 3.00%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। यानी कितना किया गया है आवंटित? 1.97 किया गया है। आगे चलते हैं। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को किसी प्रकार का वित्तीय सहायता देने से इनकार कर दिया है? तो ऑप्शन है भारत, चीन, अमेरिका, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। आपको बता दें, जब से नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, तब से नए नए घोषणाएं कर रहे हैं। जो है इसे सुने ही होंगे, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि यह करीब 10 से 15 घोषणाएं कर चुके हैं, और उसको परिवर्तित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैक्सिको की खाड़ी थी, मैक्सिको की खाड़ी का नाम हो गया है अमेरिका की खाड़ी। ठीक है ना? क्या हो गया है? अमेरिका की खाड़ी। अमेरिका की जो राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी है। क्या है? वाशिंगटन डीसी। मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर हो जाएगी। ठीक है ना? ध्यान रहे। भारत की राजधानी नई दिल्ली, मुद्रा क्या हो जाएगी? रुपया। क्या हो जाएगी? रुपया। चीन की राजधानी बीजिंग, और मुद्रा क्या हो जाएगी? युआन। क्या हो जाएगी? युआन। फ्रांस की राजधानी पेरिस, और मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो हो जाएगी। ध्यान रहे। आगे चलते हैं। हाल ही में सरकार ने कितने उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अनिवार्य कर दिया है? तो 150 उत्पाद, 175 उत्पाद, 200 उत्पाद, 225 उत्पाद। तो गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अनिवार्य कर दिया है कितने उत्पाद पर? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 150 उत्पाद पर। ठीक है ना? 150 उत्पाद पर क्या कर दिया गया है? नियंत्रण आदेश अनिवार्य कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सरकार द्वारा अच्छे ड्राइवरों को प्रशिक्षित करने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कितने विकसित केंद्र किए गए हैं? तो यह ड्राइवरों के लिए है। ड्राइवरों को अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है ना? तो कितने केंद्र बनाए जा रहे हैं आपके? 1600 केंद्र बनाए जा रहे हैं। ठीक है ना? कितने हो जाएंगे? 1600। आगे चलते हैं। वर्तमान में भारत की उर्वरक उत्पादक क्षमता कितने लाख मीट्रिक टन हो गई है? ऑप्शन है 215 लाख मीट्रिक टन, 315 लाख मीट्रिक टन, 355 लाख मीट्रिक टन, 375 लाख मीट्रिक टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 375 लाख मीट्रिक टन। ये है क्या? भारत की उर्वरक उत्पादन क्षमता है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्य उद्देश्य बिग कैट की कितनी प्रमुख प्रजातियों का संरक्षण करना है? एक कल का रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है ना? ऑप्शन है 5 प्रजाति, 7 प्रजाति, 9 प्रजाति और 11 प्रजाति। ठीक है ना?
तो हो जाएगा यह 7 प्रजाति। ये है प्रजनन से संबंधित है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटलीकरण के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटली देश है। तो पहला स्थान पर है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान पर है, ठीक ना। डिजिटल अर्थव्यवस्था में कौन सा स्थान पर है भारत? तीसरे स्थान पर है। बहुत बढ़िया। भारत सरकार द्वारा शुरू हील इन इंडिया पहल का उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देना, ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देना, योग का प्रचार करना, आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए। वर्ष 2024-25 में सूक्ष्म और माध्यम उद्योगों का निर्यात बढ़कर लगभग कितना हो गया है? तो 10.4 लाख करोड़ रुपए, 11.4 लाख करोड़ रुपए, 12.4 लाख करोड़ रुपए, 13.40 लाख करोड़ रुपए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना हो गया है? 12.40 लाख करोड़ रुपए। भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से कितना विद्युत क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 35%, 50%, 70%, 100%। कितना है इसका? 50%। आगे चलते हैं। अमेरिका के बाद हाल ही में किसने WHO से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, ठीक है ना। इससे कौन निकल गया? अमेरिका निकल गया है। इसके बाद कौन घोषणा कर दिया है? अर्जेंटीना ने घोषणा कर दिया है कि वो भी WHO से बाहर निकलेगा, ठीक है ना। अच्छा, आगे चलते हैं। ये कल का रिपीटेड क्वेश्चन था। किसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में उपभोक्ता महंगाई दर वित्त वर्ष 2026 तक 4% होने का अनुमान है? 0.4% होने का अनुमान है। विश्व बैंक, IMF, RBI, ACI बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? IMF, ठीक है ना। IMF रिपोर्ट के अनुसार था वो। RBI ने 5 वर्षों बाद फरवरी 2025 में रेपो रेट में कटौती कर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो 5.25%, 6.25%, 7.25%, 8.25%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6.25%। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर प्रतिबंध लगाया है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो रूस, चीन, USA, ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? USA, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर प्रतिबंध लगाया है। कौन लगाया है? USA। राजधानी क्या हो जाएगी? वाशिंगटन DC। मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर। क्या हो जाएगी? डॉलर। अच्छा, आगे चलते हैं। भारत में देखिए, हमारा स्ट्रेटेजी के है। भारत में दल बदल विरोधी कानून निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन पूछा है दल बदल विरोधी कानून। राजनेता द्वारा आपराधिक गतिविधि से निर्वाचित सदस्यों का एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीति में दल बदल, सरकार में भ्रष्टाचार, चुनावी भ्रष्टाचार, या ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्योंकि दल बदल विरोधी कानून ये है मतलब कि आप एक पार्टी से दूसरे पार्टी में शामिल हो सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? दिया है प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची, 10वीं अनुसूची। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्थ अनुसूची, ठीक है ना। मथुरा कला विद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्तिकेय, विष्णु और कुबेर जैसे ब्राह्मण देवताओं की कई मूर्तियां बनाई गई हैं? तो ऑप्शन है शक, पार्थियन, सातवाहन, कुषाण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुषाण। क्या हो जाएगा? कुषाण के शासनकाल में बनाई गई हैं, ठीक है ना। किसी किसकी? कार्तिकेय की, विष्णु की,
कुबेर की, ठीक है ना, क्या है, ब्राह्मण देवताओं की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, ध्यान रखें। आगे चलते हैं। प्रशांत और आर्कटिक महासागरों के बीच के जलडमरू का नाम, जो रूसी सुदूर पूर्व के चुकची प्रायद्वीप को अलास्का के सीवार्ड प्रायद्वीप से अलग करता है, तो है डेविस जलडमरू मध्य, फ्लोरिडा, बेरिंग, मेसिना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरिंग। क्या हो जाएगा? बेरिंग जलडमरू मध्य। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। तो नदी के इन बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हो जाती हैं, ठीक, विसर्ग। जब नदियाँ जो है हिमालय पर्वत से जहाँ पे गिरती हैं उसे बोलते हैं तराई प्रदेश। जब वो आगे बढ़ती हैं, ठीक है ना, जब आगे बढ़ती हैं तो इस साइड जो क्षेत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? खादर प्रदेश। एक प्रदेश के बाद एक ठोर पड़ता है जहाँ नदियाँ बाढ़ का पानी कभी कभी जाता है, उसे बोलते हैं बांगर प्रदेश, ठीक है ना। जाने के बाद नदी जब बहती बहती रहती है तो अपने साथ कंकड़ पत्थर सिल्ट मिट्टी इकट्ठा कर देती है, तो बीच में जो टीला निर्माण करती है उसे क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा, ठीक है ना। तराई प्रदेश को दलदली क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे मच्छरों का प्रकोप बहुत अधिक होता है, ठीक है दोस्तों। आज बहुत लेट हो गया था कुछ कारणवश, इसलिए मैं बहुत डिटेल्स नहीं बता पाया हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। उससे पहले एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए है, महात्मा गौतम बुद्ध की माता कौन से वंश से संबंधित है? महात्मा गौतम बुद्ध की माता कौन से वंश से संबंधित हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।